नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सीएम नहीं बन पाई। मुकेश अग्निहोत्री भी मन महसूस कर रह गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बाजी मार गए। पिछले 48 घंटे हिमाचल कांग्रेस में कोहराम भरे रहे। 21 विधायकों का बैठक में न आना, मंडी में लोकसभा उपचुनाव कराने से डरना, पर्यवेक्षकों का नारेबाजी से सामना करना, ये सब सवाल हैं जो एक कहानी तैयार कर रहे थे। सुखविंदर के सीएम बनने से पहले पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ये सब इसी कहानी का हिस्सा है। हिमाचल में लंबी राजनीतिक हलचल के बाद आखिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तय कर दिया है। लिहाजा सुक्खू राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने से लेकर सीएम बनने तक खुद को लेकर की गई उनकी बयानबाजी खूब चर्चाओं में है और दिलचस्प भी है। चुनाव परिणाम से ठीक पहले तक सुक्खू यही कहते रहे कि वे रेस में नहीं हैं, लेकिन परिणाम आए तो जीत जबरदस्त हुई। इसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से सीएम घोषणा की बारी आई तो वे कहते रहे कि मुझे असल बात की कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं सीएम पद की रेस में हूँ। मैं तो एक सामान्य विधायक हूं और पार्टी का मामूली सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन अंत में वही सीएम बने। सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिले के नादौन से 5वीं बार विधायक चुनकर आए हैं और इसी के साथ अब हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम से लेकर सुखविंदर सिंह के सीएम बनने तक की कहानी बड़ी रोचक है। सीएम के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत 6 लोगों के नाम चर्चाओं में थे। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक 1 घंटा चली, लेकिन बैठक में सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री सहित 6 नाम सीएम पद के लिए चर्चा में थे, लेकिन किसी पर भी सहमति नहीं बन सकी। चुनाव परिणाम के बाद शुक्रवार को होने वाली इस बैठक को 3 बजे होना था, लेकिन सुखविंदर सहित 21 विधायक रात 7:30 बजे तक पार्टी कार्यालय ही नहीं पहुंचे। 8 बजे तक यहां इक्का दुक्का विधायक जुटना शुरू हुए। 3 बजे का समय तय होने के बाद रात 8 बजे होने वाली इस बैठक की देरी से होने की वजह सीएम फेस के 2 प्रमुख दावेदार प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू हुई थे। दोनों नेताओं के समर्थक कांग्रेस भवन के बाहर नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए ही अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग करने लगे। इस बीच जैसे ही भूपेश बघेल की गाड़ी यहां पहुंची तो दोनों नेताओं के समर्थक नारेबाजी करते रहे और ऑब्जर्वर की गाड़ी तक को रोक दिया, लेकिन सुक्खू अभी भी यहां से गायब थे। उनका फोन भी बंद आ रहा था। अंत में सीएम का नाम तय करने का वक्त आया तो इसके लिए हाईकमान को तय करने के लिए सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रतिभा सिंह सीएम रेस में सबसे पहले नंबर पर थी। उन्हें 18 विधायकों का समर्थन भी था, लेकिन फिर भी सुक्खू सीएम बने। विधायकों का कहना था कि सीएम को विधायक ही होना चाहिए क्योंकि प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐसे में 2 उपचुनाव करवाने पड़ेंगे, एक मंडी में सांसद के लिए और दूसरा प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक का। दरअसल कांग्रेस के लिए मंडी सीट से सांसद के लिए उपचुनाव कराना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मंडी की 10 में से बीजेपी ने विधानसभा में 9 सीटें जीती और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा कांग्रेस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, जबकि सुक्खू ने अपने इलाके में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोले में डाल दी थी। 1 सीट निर्दलीय आशीष शर्मा ने जीती, उसके भी कांग्रेस में आने की चर्चाएं हैं। वैसे भी ये अच्छा संदेश नहीं जाता अगर मंडी से चुनाव न जिता पाने वाली प्रतिभा को सीएम बना दिया जाता। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान से तय कराने का प्रस्ताव मुकेश अग्निहोत्री ने रखा था। सुक्खू ने इसका समर्थन किया, जिसके मुताबिक ये तय किया गया कि सीएम के लिए जो भी फैसला हाईकमान लेगा वो तय माना जाएगा। लिहाजा अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री।